मैं अपने 30वें जन्मदिन तक गाड़ी चलाना सीखे बिना ही चला गया। जब मैं 21 साल का हुआ तो लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने अभी तक गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीखा। मेरी कहानी यह थी कि मैं ऐसी जगह पर रहता था जहां सार्वजनिक परिवहन के बहुत सारे विकल्प थे और मेरा कभी भी कार खरीदने का कोई इरादा नहीं था। सच तो यह है कि मैं सीखना चाहता था, लेकिन मैं डरा हुआ था और हर साल मेरा डर बढ़ता गया। क्या होगा अगर मैं दुर्घटना का शिकार हो जाऊं? क्या होगा अगर लोग इतनी देर से सीखने के लिए मुझ पर हंसें या गुस्से में हॉर्न बजाएं? क्या होगा अगर मैंने एक खराब ड्राइविंग स्कूल चुना जहां शिक्षक माफ नहीं करते? मैंने इन डरावने सवालों और उनके साथ आने वाले डर के जवाबों को सीखने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए बाधाओं के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि उनकी मौजूदगी का मतलब है कि मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं चाहता था कि मैं कोई भी कदम उठाने से पहले वे चले जाए। एक चीज जिससे मैं बच रहा था, वह मेरे डर पर काबू पाने की कुंजी थी। यह बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, और फिर वास्तव में कार्रवाई करने की तुलना में इसके बारे में सोचने और बात करने में अधिक समय बिताया है। मैंने आखिरी बार अपने नए साल के संकल्प की सूची में ड्राइविंग सीखना को शामिल किया और अपने डर के बावजूद इसे पूरा करने का तरीका खोजने का निर्णय लिया। जब आप कोई कदम उठाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में शायद कोई बड़ा, डरावना विचार आता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक दिन यह तय करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप विमान से कूदना चाहते हैं और फिर 1 घंटे बाद अपनी फ्लाइट बुक कर लें, या मेरे मामले में यह तय करना कि मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूं और फिर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाना। इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं है। मैंने कार्रवाई करने के बारे में 5 उपयोगी बातें सीखी हैं, जिनसे मुझे गाड़ी चलाना सीखने के बारे में सोचने से लेकर ड्राइवर की सीट पर बैठने और वास्तव में आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाने तक की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली। यदि आप पहले से ही गाड़ी चलाना जानते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, तो ये बातें किसी भी अन्य चीज पर आसानी से लागू हो सकती हैं, जिसे आप करना चाहते थे, लेकिन डर के कारण अभी तक नहीं कर पाए हैं। शुरुआत से शुरू करें। जब हम कोई काम करने से डरते हैं, तो हम हिचकिचाते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम केवल अंतिम परिणाम के बारे में सोचते हैं और संभवतः हम महसूस करते हैं कि हम अभी जहां हैं, वहां से उस बिंदु तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अंतिम परिणाम के बारे में भूल जाइए, या कम से कम अपना लेजर फोकस उस पर से हटा दीजिए ताकि यह तय कर सकूं कि पहला कदम क्या हो सकता है। मेरे मामले में पहला कदम मेरे राज्य की मोटर वाहन रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाकर लर्नर परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया जानना था। जितना अधिक आप अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए उठाए जाने वाले सभी कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही कम संभावना है कि आप वास्तव में कोई कदम उठा पाएंगे। इसलिए केवल पहले कदम पर ध्यान केंद्रित करें और वहीं से शुरुआत करें। 2 याद रखें कि छोटे कदम भी मायने रखते हैं। प्रत्येक कार्रवाई कदम बड़ा होना जरूरी नहीं है। आपका मस्तिष्क, अहंकार या आपके अंदर का वह सीमित, भयभीत हिस्सा आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आपके कदम बहुत छोटे हैं। वे संभवतः गिने नहीं जा सकते, यह कहता है, इसलिए बेहतर है कि आप कोशिश ही न करें। यह आपसे झूठ बोल रहा है। प्रत्येक उपलब्धि, जैसे केक बनाना, पुस्तक प्रकाशित करना या गाड़ी चलाना सीखना, बार बार उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनती है। लर्नर परमिट प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद मैंने ड्राइवर मैनुअल लिया, जिसके कारण मैं हर दिन मैनुअल का अध्ययन करने में समय बिताने लगा, जिसके कारण परमिट टेस्ट शेड्यूल हो गया। इन सभी छोटे छोटे कदमों ने मुझे आखिरकार गाड़ी चलाना सीखने में मदद की। 3 यह समझें कि आप कैसा महसूस करते हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप क्या करते हैं, यह मायने रखता है। मेरी बाधाओं में से एक यह सोचना था कि शारीरिक भय के लक्षणों की उपस्थिति का मतलब है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप भयभीत हो सकते हैं,
तेज नाड़ी या कांपते हाथ या उथली सांस के साथ, और फिर भी कार्रवाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तो आपके द्वारा उठाए गए कदम हैं, यह नहीं कि उन्हें उठाते समय आप कैसा महसूस करते हैं। जब मैंने पहली बार ड्राइवर का पाठ लिया तो मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़ पाऊंगा। लेकिन मैंने पाठ पूरा कर लिया, सीखने की अपनी यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ गया, और मैंने फैसला किया कि मैं इस तथ्य का जश्न मनाऊंगा कि मैं डर के बावजूद भी परीक्षा में शामिल हुआ, बजाय इसके कि मैं खुद को शारीरिक रूप से नर्वस महसूस करने के कारण असफल मानूं। 4. कार्रवाई करने पर उत्साहित हो जाइए। ऐसा जादुई अद्भुत उत्साह होता है जो तब होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने से आप डरते थे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है, लेकिन ऐसे अन्य लोगों से बात करने पर जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनसे वे डर गए थे, मैंने पाया कि ऐसा महसूस करने वाला मैं अकेला नहीं हूं। उस उत्साह का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसे एक ऐसा प्रोत्साहन बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, खास तौर पर उन क्षणों में जब आपको संदेह हो कि आप एक और कदम उठाने के डर को संभाल सकते हैं। अपने पहले पाठ के बाद मैंने लिखा कि मैं कैसा महसूस कर रही थी, उत्साहित, गर्वित, खुश, और मैंने अगले कुछ पाठों से पहले इसे फिर से संदर्भित किया जब मैं भूल गई कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही थी और मुझे अपने डर को कम करने में मदद करने के लिए एक अनुस्मारक की आवश्यकता थी। 5. जान लें कि कार्य करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। गाड़ी चलाना सीखने के अपने डर पर काबू पाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लेने से न केवल मुझे एक नया कौशल सीखने को मिला, बल्कि इससे मुझे नई चीजें सीखने, गलतियों को संभालने, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करने, नए लोगों से मिलने और बहुत कुछ करने की मेरी क्षमता पर विश्वास भी मिला। हम जिस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेते हैं, उससे परे भी कार्य में वृद्धि के अनेक अनपेक्षित अवसर होते हैं। यह क्रिया ही है जिसमें हम जीवन और अपने बारे में अपनी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। यह क्रिया ही है जिसमें हम अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में आश्वस्त होते हैं। यह क्रिया ही है जिसमें हम अनुभवात्मक रूप से यह पता लगाते हैं कि कौन सी गलतियां हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ उनसे सीखकर हम कितने मजबूत होते हैं। इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि मुझे गाड़ी चलाना आता है। मैं इसके लिए उत्सुक भी रहता हूं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सकता था अगर मैं तब तक इंतजार करता रहता जब तक कि मुझे डर न लगे। आज आप अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं?